प्रणाम। आज यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। बाहर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, आसमान और बहुत सुंदर और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं से मुझे कुछ याद आ रहा है जो आपको मुझे बताना है आज। वो है कि जब ये हवाएं आती हैं ठंडी, तो योगी के हृदय में प्राण वायु को लेकर एक अद्भुत और अनूठी धारणा पैदा होती है। और वो धारणा है प्राण की धारणा, वायु की धारणा। क्योंकि योगी का अस्तित्व योग से जुड़ा है और योग की शुरुआत में जहाँ अनुशासन है, जहाँ पवित्रता है और जहाँ उच्च धारणाएं होती हैं, उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये श्वास, जिसको हम अपने अंदर भरते हैं और जिसको हम बाहर छोड़ देते हैं। योग में बहुत महत्वपूर्ण है ये प्राण। लेकिन इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करे, जैसे सूर्य योगी वो भी प्राणायाम करते हैं, हठ योगी वो भी प्राणायाम करते हैं, राज योगी वो भी प्राणायाम करते हैं, क्रिया योगी वो भी प्राणायाम करते हैं। तो कोई भी रीति हो, प्राणायाम तो सब करते हैं। लेकिन इस प्राणायाम की शुरुआत कैसे होती है? वैसे तो स्वर विज्ञान से, कि कौन सा स्वर चल रहा है, किस स्वर का किससे संबंध है, और स्वर विज्ञान का एक पूरा अध्याय है जो कि महादेव बताते हैं और ये अपने आप में पूरी विद्या है। लेकिन फिर भी स्वर विज्ञान से भी पहले प्राणायामों की जहाँ से शुरुआत होती है वो ये वायु है। जब योगी अपने नेत्र बंद कर इस वायु को महसूस करता है, जिसमें ताजगी भरी है, जिसमें ठंडक है, और जब ये प्राण वायु मेरी नासिकाओं से टकराती है तो बहुत तरह के स्वाद, गंध और अनुभूतियों को लेकर मेरे शरीर के भीतर प्रवेश होती है। तो ये अपने आप में एक मादक नशे जैसा है। इसलिए प्राचीन काल में जब योग का अभ्यास प्रारंभ करवाया जाता था तो गुरुकुलों में एक हिदायत दी जाती थी कि योगी को अनुशासित होना चाहिए और उसे किसी गंध के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी नासिकाएं तीव्र हैं और आप किसी एक विशेष गंध को लेने के आदी हो जाएं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए प्राणायाम के शुरुआती दौर में या उसके प्रारंभ को जानने से पहले आपको केवल सुगंध को लेने, गंध को पहचानने और इस हवा को अपने भीतर उतार कर अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको कि धारणा के अंतर्गत माना जाता है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग प्राणायामों का अभ्यास करते रहते हैं निरंतर, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्राणायाम प्रमुख है, उसे साधना चाहिए और उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्राणायाम केवल श्वास लेना ही नहीं है। श्वास लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हम ये जो श्वास ले रहे हैं हम इसे समझ सकें। इसके भीतर कुछ बात तो है। इसके लिए आपको ध्यान लगाना होगा, नेत्र बंद रखने होंगे, अपने फेफड़ों में श्वास को भरना होगा और अनुभव करना होगा ये जो श्वास आपके भीतर जाती है ये कहाँ जाती है, ये भीतर क्या करती है और कैसे आपके भीतर परिवर्तन लाती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और यहीं से शुरुआत होती है प्राणायामों की। क्या आप ऐसे श्वास को भीतर भरते हुए अनुभव कर सकते हैं? क्या आप ठंडी हवाओं और हवाओं के साथ आ रही भिन्न भिन्न प्रकार की गंध को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप इसके स्वाद को अनुभव कर सकते हैं? क्या आपको ये अनुभव होता है कि जो श्वास भीतर जा रही है वो भीतर कैसा परिवर्तन लाती है? क्या आप गंध के प्रति संवेदनशील हैं? ये कुछ बातें हैं जो बहुत आम लगती हैं, बहुत साधारण, लेकिन प्राणायाम तो बहुत आगे की बात है। पहले इन सहज आती जाती श्वासों को समझना, इसके प्रकार और इसकी रीति को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा योगी प्राणायाम करवाने से पहले आपको स्वर विज्ञान करवाता है, और एक अच्छा योगी स्वर विज्ञान से भी पहले आपको सांस लेने की रीति, इसके रूप, रस, गंध, इसके स्पर्श, इसकी अनुभूति और भी न जाने कितनी बारीक चीज़ें इस श्वास में छिपी है, उसको समझने के लिए आपको प्रेरणा देता है। इसलिए बहुत सुंदर लगता है। जैसे ये वृक्ष, मैं इसकी महक को अनुभव कर सकता हूँ। मौसम में आज ज़रा नमी है और ज़रा ठंडक है, तो मैं इन हवाओं में आ रही नमी को अनुभव कर सकता हूँ अपनी त्वचा पे,
अपनी सांसों पे। तापमान बहुत ठंडा है, वातावरण बहुत नीचे, लेकिन बहुत सुगंध से भरा, बहुत अद्भुत। और इसी से मुझे एक अलग अनुभूति हो रही है, एक अलग तत्व अनुभव हो रहा है। क्या आप अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपकी ये गंध दूर दूर तक आपको ले जा सकती है, बदल सकती है। जैसे मैं इसे अनुभव कर रहा हूँ, आप भी अनुभव कर सकते हैं और योग की, अपनी प्राणायाम की यात्रा को शुरू करके उसे एक नया आयाम दे सकते हैं। आप अभ्यास कीजिए। शुरुआती दिनों में मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए भी शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे सीख लिया और आज मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ। आप भी जल्दी से सीख पाओगे और अनुभव कर पाओगे। मैं एक साथ यहाँ बहुत सी गंध को अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ अजीब सा वातावरण है। शहर है, ठंडक है, वृक्ष है और तेज़ हवाएं हैं, और मैं सबको अनुभव कर रहा हूँ, और इस नमी को भी, इस ठंडक को भी। आप भी देख लीजिए, ये है वातावरण चारों तरफ। तो आपने देख लिया, ये वातावरण है थोड़ा सा, लेकिन सुंदर है। मैं इसे अनुभव करता हूँ और इसको अभी कुछ देर यहीं बैठकर ध्यान करते हुए अनुभव करूँगा। आप भी अभ्यास कीजिए, अपने आसपास के परिवेश को सूंघ कर अनुभव कीजिए, हवाओं से अनुभव कीजिए, भीतर उतार कर देखिए कि वातावरण शुद्ध है अथवा नहीं, क्या उसमें प्राण है, जीवनी शक्ति है अथवा नहीं। अभी मैं तो इस ध्यान में बैठूंगा, आप भी इस अनुभव को लेने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।